नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। आज कुछ एक अलग जानकारी है और थोड़ी सी विशेष जानकारी है। और कहना ये है कि हम जो सिद्धियों के मार्ग को खोज रहे हैं वो सिद्धियों का मार्ग बड़ा कठिन है। और वैसे तो कठिन नहीं है, यदि हम करना चाहें तो। यदि हम लक्ष्य के उद्देश्य से और कुछ पाने के उद्देश्य से जब किसी चीज़ में उतरते हैं तो वो चीज़ कठिन हो जाती है। पहली बात तो ये कि समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है और बहुत कुछ समझता है, और चिंता से ग्रस्त होकर वो साधना में संकोच बहुत करता है। और हमें जो चीज़ पानी है हम उस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं। हमें पाना भगवान को है। दरअसल में भगवान इस जगत में जो आए हैं, हम भगवान को पाने आए हैं। लेकिन तंत्र एक ऐसा आकर्षण है और तंत्र एक ऐसा जाल है जिसमें फंस के इंसान फंस जाता है। तंत्र की सिद्धियों के चमत्कार तो आदमी को दिखते हैं, लेकिन उसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं वो आदमी को नहीं दिखती। उसमें कितनी मेहनत लगती है वो उसे नहीं दिखता है। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम गुरु को समर्पण नहीं करते हैं तो हमको सिद्धि बहुत कठिन हो जाती है। पहली बात तो ये कि हमें जगत में कुछ भी यदि पाना है तो हमारे लक्ष्य और हमारे बीच में कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए। लक्ष्य और हमारे बीच में केवल लक्ष्य होना चाहिए, हमारी आंखों की नज़रों के आगे, और लक्ष्य और हमारे बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। और कितना हमें त्याग करना पड़ता है ये उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने तपस्या करके यहाँ पर साधना करके सिद्धियाँ पाई हैं। उन लोगों ने कितना त्याग किया है, कितना सहन किया है, ये उन लोगों से पूछो। और जो व्यक्ति हवा में सोचता है, हवा में सोच कर क्रॉस कर दो, हमें उसमें कितनी मेहनत लगती है और हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है, ये बात वही जानता है जो लोग करते हैं। और सिद्धियाँ जितनी सरल होती हैं, सिद्धियाँ सरल होती नहीं हैं। आपको पुस्तकों में लगता होगा और यूट्यूब पर आप बहुत से मंत्र देखते होंगे तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि तंत्र बड़ा सरल है और तंत्र बड़ा आसान है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। और तंत्र के नाम पर बहुत फ्रॉडगिरी भी होती है, बहुत लूटपाट भी होती है। बहुत से लोग तो सिद्धियाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और शक्तिपात वगैरह भी करते हैं। और सिद्धि ट्रांसफ़र एक ऐसी चीज़ है जो सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पर, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि सिद्धि ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़े। सिद्धि ट्रांसफ़र एक लूट का धंधा है। और आप लोगों को काफ़ी अनुभव भी बहुत से लोगों से पूछ सकते हो। बहुत से लोगों के जो लोग यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाते हैं और जो लोग मंत्र वगैरह देते हैं, उन लोगों के पास में वीडियो पहुँचते हैं और सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि हमें इतने पैसों से ऐसे ऐसे लूटा गया है और इतने पैसे हमारे बर्बाद हो गए, कोई कुछ नहीं मिला हमको। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है कि ट्रांसफ़र के नाम पर और सिद्धि के नाम पर आप लोग पैसा अपना खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। ये आपकी समस्या है, आपका बेवकूफ़ी है, ये आपकी ज़िम्मेवारी बनती है। इसका वो दूसरा कोई ज़िम्मेदार नहीं है जो दूसरे लोगों से आप शिकायत करते हैं ऐसे ऐसे। और जो सही लोगों से आप जब जुड़ते हैं तो वहाँ आपकी एक मनोदशा ऐसी होती है कि आप समझ नहीं पाते हैं। जबकि तंत्र जो होता है एक पूर्ण कर्म होता है और पूर्ण उसमें बहुत से अंग होते हैं, जिसमें उन अंगों को हम पूर्ण तरीके से करें तो हमें कामयाबी मिल सकती है। लेकिन हम केवल छोटी मोटी चीज़ों को, मंत्र को जब के हम सिद्धि पाना चाहें तो मंत्र केवल सिद्धि नहीं देता है। मंत्रों के बहुत से अभिन्न अंग होते हैं। एक तो पंचोपचार पूजन होता है, गुरु मंत्र की सिद्धि होती है। गुरु मंत्र जब तक हमारे पास में नहीं है तो प्रत्यक्षीकरण किसी भी शक्ति का खास करके बहुत कठिन हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण पे सारा दारोमदार आदमी का टिका हुआ है। प्रत्यक्षीकरण पे सारा सिद्धि का दारोमदार टिका हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति शक्ति को देखना चाहता है और शक्ति को देखकर अपनी संतुष्टि करना चाहता है। सिद्धि तो चाहता ही चाहता है और उसके साथ में चमत्कार भी चाहता है। लेकिन आज तो मैं एक रहस्य की बात बताऊं कि जो लोग बात करते हैं सिद्धि की, तो सिद्धि बहुत इंसान से कोसों दूर रहती है। और सबसे पहली बात तो आप यह लगाओ कि भारतवर्ष में बहुत से साधक हैं, तांत्रिक हैं, साधु सन्यासी हैं। कितने लोग चमत्कार, आपको कितने टीवी पर चमत्कार दिखते हैं और बड़े बड़े गद्दियाँ चला रहे हैं और बड़े बड़े एक वो चला रहे हैं, तो उनमें कितने लोग आपको चमत्कार करके दिखा पाते हैं। या फिर ज़्यादा जगह पर फ्रॉडगिरी होती है। तो उस चीज़ को आप समझो। और आगे से मैं इस सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगा। कभी कभार मेरे बीच में मन करेगा तो मैं उस चीज़ को दे दिया करूँगा, मंत्र वगैरह को। लेकिन मैं अब इस सब्जेक्ट को बदलूँगा और मैं
दूसरे ही सब्जेक्ट पे काम करूँगा, क्योंकि लोगों को एक सही ज्ञान, सही बात नहीं चाहिए व्यक्ति को चाहिए सिद्धि, और तुरंत सिद्धि चाहिए उसको। उससे कितना भी पैसा, वो यह कहता है कि पैसा ले लो पर हमको सिद्धि दे दो। सिद्धि कोई बच्चों का खेल नहीं है और सिद्धि कोई मजाक नहीं होती है। सिद्धि केवल एक नियम की एक पूर्ति होती है, और 3 वचन से ज़्यादा सिद्धि हमको कुछ देती नहीं है। लेकिन हमें संसार में पाना है, जो संसार में हम पाना चाहते हैं, उस चीज़ को हम वास्तविकता में जान नहीं पाते हैं। सबसे पहला लक्ष्य ये है कि हमें संसार में आए तो हमें सबसे पहले भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस चीज़ पे किसी का भी ना तो विचार करता है, ना व्यक्ति इस बात पे कोई सोचता है कि वास्तविकता में हमारी समस्या कहाँ है, और समस्या से ग्रस्त व्यक्ति ही ज़्यादा तंत्र में उतरता है। और एक उससे ही बड़ी बात है कि आपने भगवान को कभी अपना समझा नहीं है, इसलिए आप समस्या में घिरे रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान को अपना समझता है, और उससे भी बड़ी बात कि कर्म का जो विधान है, वो सारा विधान इस संसार का नियम है। सबसे पहले गीता में कहा गया कि कर्म ही पूजा है। इस बात को कितने लोग मानते हैं और कितने लोग जानते हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। और जैसा करेगा वैसा भरेगा इंसान, ये भी एक नियम है। लेकिन हम कर्म के सिद्धांत को ना तो समझना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते हैं। वास्तविकता यही है कि कर्म के सिद्धांत को समझ लो तो समस्या में घिरने से बच जाओगे। हमें ज्ञान प्राप्ति हमारी ज़रूरी है। हमें सबसे पहले हमें सद्गुरु की शरणागति। आज के दौर में एक बात और ध्यान रख लें, सबसे पहले जो मुख्य चीज़ है, मुख्य बात है कि हमें सही गुरु से जुड़ना चाहिए। जब तक हम सही गुरु से नहीं जुड़ेंगे, हमें सही ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। और सत्य को हम या तो आज समझ लें या फिर कल समझ लें। सत्य को हम यदि आज समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम जितनी वक्त को गवाएंगे, जितना वक्त को टालेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। क्योंकि वक्त किसी के जागीर नहीं है, वक्त किसी की बपौती नहीं है, और सिद्धियां भी किसी की बपौती नहीं होती हैं। लेकिन एक बात और तुम्हें भेद की बता दूं आज मैं, कि यदि सही गुरु होता है और जिस व्यक्ति के अंदर ये योग्यता होती है मेहनत करने की और त्याग करने की, उससे भी बड़ी बात कि यदि तुम्हें त्याग करने की सामर्थ्य है तो तुमको कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जगत का एक नियम है, कुछ पाके ही कुछ खो के ही कुछ पाया जाता है। ये आपने सुना होगा। और दूसरी बात कि फल जो है वो परमात्मा के हाथ में है। हमारे पास में कर्म है, हम कर्म कर सकते हैं। एक बात यह भी कही जाती है कि पत्ता उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता है। तो ये बहुत सी बातें हैं। इन सारी बातों को बारीकी से हमें समझना होगा, बारी बारी समझना होगा। और सही बड़ी बात कि हम ज्ञान को धारण करें। समस्याएं बहुत लोगों के जीवन में हैं, लेकिन हम उन लोगों को नहीं देख पाते हैं, उन चीज़ों को नहीं देख पाते कि हमारे पास में सुविधाएं कितनी हैं। हम अपनी समस्याओं को तो गिना देते हैं। आप लोगों ने अभी बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि इनके पास में छोटी मोटी कोई समस्या होती है तो उससे घबरा जाते हैं, जबकि समस्याएं इतनी बड़ी बड़ी जगत में मौजूद हैं। और ऐसे ऐसे दुखी लोग मौजूद हैं जिनको आप देखोगे तो आप वाकई में कहोगे कि हाँ, ये हमसे बड़े दुखी हैं। और सर्वप्रथम संतों की संगति करो और सही गुरु की प्राप्ति करो। ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और इसी को जीवन का लक्ष्य बनाओ। और रही बात ज्ञान प्राप्ति करो, क्योंकि ज्ञान पानी से भी पतला है। क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो पानी से ही पतला है। तो ज्ञान बहुत पतला है और बहुत बारीक है। तो ज्ञान की उन रेखाओं को समझो, ज्ञान की उन बारीकियों को समझो जिससे जीवन में दुख कटता है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे फिर कभी कहेंगे।